नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति में अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि इस होली में क्या हुआ। जहां देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होली खेलते रहे, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग कर दी है, क्या कुछ प्लान उन्होंने सेट कर दिया है। अब इस बात की चर्चा हो रही है। देखिए, आपको बताते हैं कि बिहार में इसी वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव के मद्देनजर देखिए जो नेता हैं वो किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से पहले भी ये बात कही गई थी कि देखिए 2025 में सरकार बनानी है आरजेडी की, और इसको लेकर के देखिए बूथ स्तर तक जो है अलग अलग कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही गई थी। होली से पहले ही बूथ स्तर तक जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही गई थी। और अब जो बातें सामने आ रही हैं और ये होली के बाद कि बिहार की राजनीति किस दिशा में करवट लेगी, क्या कुछ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्लानिंग कर ली है। होली तो सब खेल रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होली खेल रहे थे, लोगों के लिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, लोगों का जो हुजूम है वो आ रहा था, बड़े बड़े नेता आ रहे थे मिलने के लिए। लेकिन अब चर्चा इसी बात की हो रही है कि होली के बाद अब क्या होगा। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ प्लानिंग कर रखा है, क्योंकि जो चर्चा है इसी बात की है कि 2025 में आरजेडी की सरकार बनाएंगे। ये बातें खुद तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। और पर्दे के पीछे आखिर खेल क्या चल रहा है, क्या कुछ बातें हो गई है, इस तमाम बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इससे पहले वो बिहार के हर जिले में गए हैं, वहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की। कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान देखिए तेजस्वी यादव जो लोगों से मिल रहे थे, तो एक तरफ जहां वो अपने संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं सरकार के कामकाज पर भी चर्चा कर रहे थे, जानना चाह रहे थे कि आखिर कहाँ कुछ है। और फिर उस बात को लेकर के उन्होंने कहा भी था कि देखिए अब जहां जो कमियां हैं उसको हम सदन में घेरेंगे, सत्र के दौरान जो है सरकार से सवाल करेंगे। बजट सत्र में देखिए तरह तरह की बातें हुई, कई जो है सवाल, गंभीर सवाल जो है वो नीतीश कुमार से पूछे गए, सरकार से पूछे गए। और अभी सत्र चल ही रहा है होली को लेकर के जो है देखिए। और अब फिर से जो है 17 तारीख के बाद से सत्र की शुरुआत होगी। लेकिन जो बातें कही जा रही है उसमें अब चर्चा इसी बात को लेकर के है कि तेजस्वी यादव ने 2025 को लेकर के क्या वाकई प्लानिंग कर दी है। क्या चाचा होली खेलते रह गए और भतीजे ने बाजी मार ली। क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव मीटिंग करेंगे, अलग अलग विधानसभा की वो खबर लेंगे और वहां पर जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ क्या स्थिति है। और आरजेडी की वैसी सीटें जो बहुत कमजोर है, वैसे विधानसभा क्षेत्र जो बहुत कमजोर है, उस जगह की समीक्षा की जाएगी। देखा जाएगा कि वहां पर क्या समीकरण है, किस तरह से वोट बैंक है और किस तरह से जो है कौन से उम्मीदवार वहां पर खड़े किए जाएंगे, ये भी देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि देखिए वैसे उम्मीदवारों का जो है चयन किया जा रहा है जिसका अपने क्षेत्र में पकड़ है, क्षेत्र के लोगों में पहचान है, क्षेत्र के लोग जिसको चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अब बनाई जा रही है। और ऐसे ही उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी चुनाव में, ये भी खबरें हैं। और कहा जा रहा है कि हर वो सीट आरजेडी की जो इससे पहले देखा गया कि नहीं वहां पर लूज है, वहां पर इससे पहले आरजेडी फेल कर गई थी, लूज कर गई थी, ऐसे सीटों का, ऐसे विधानसभा सीटों को चिन्हित किया जा रहा है और उस पर होमवर्क किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि 2025 में किसी तरह से सरकार को घेरा जाए और आरजेडी की सरकार बनानी है, इस बात को लेकर के एक होमवर्क किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे होमवर्क का जो है वो रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो विधानसभा वाइज जो है इस तरह से मीटिंग करेंगे, नेताओं को बुला रहे हैं, मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से चीजें ठीक होगी। क्योंकि जो जहां पर वोट हैं, अच्छे वोट हैं, वहां तो ठीक है, वहां तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन जहां पर जनाधार कम है या वोट इससे पहले जो है बहुत कम पड़े हैं, तो किन वजहों से वोट कम हुआ, वोट का प्रतिशत क्यों कम हुआ, ये तमाम बात जो है उस पर चर्चा हो रही है और उसको लेकर के एक होमवर्क हुआ है। और अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है लगातार विधानसभा वाइज अलग अलग विधानसभा के लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और
किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं देना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और राजनीतिक कहीं न कहीं प्रतिबद्धता, प्रतिद्वंद्विता इस कदर है कि अब 2025 में किसी भी तरह की भूल जो है नहीं करना चाहते हैं। और यही खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस होमवर्क पे कितना दम है? क्या वाकई तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से कमर कस ली है और नीतीश कुमार को क्या वो घेर पाएंगे 2025 में? ये एक सवाल बना हुआ है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो पब्लिक मीटिंग भी करेंगे, लोगों से जो है बातचीत कर रहे हैं। ऐसे विधानसभा को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर जो कमजोर कड़ी है उस कड़ी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए 2025 किसके सर जो है ताज होता है। लेकिन होली में देखिए प्लानिंग जो है, राजनीतिक धुरंधर जो है होली में भी प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग को लेकर के देखिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ होता है वो देखिए आने वाले समय में तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।